नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंटिन्यू रखते हुए एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से करवाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of the area to the area of the given triangle. क्या कहा यहाँ पर हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। एक ट्रायंगल की साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो ट्रायंगल प्राप्त होती है उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, और जो दी हुई ट्रायंगल उस ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का फिगर बनाता हूँ। अब इस फिगर में ए बी से एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्सेस दिए हुए हैं। इस ट्रायंगल की साइडों का मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया तो एक दूसरी ट्रायंगल आई डी ई एफ। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल हमारी डी ई एफ आई है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें, मीन्स वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे लेट द ट्रायंगल या द वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए वर्टेक्स है 0, -1, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 2, 1 एंड जो सी वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 3। इन मिड पॉइंटों को आपस में ज्वाइन किया तो ट्रायंगल प्राप्त हुई हमारी डी ई एफ। तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। यहाँ जो एक्स कोऑर्डिनेट है निकालेंगे डी का, तो देखिए जो डी पॉइंट है ए बी साइड का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 + x2 अपॉन 2। यहाँ x1 है हमारा 0 प्लस x2 है हमारा 2 अपॉन 2। तो 2 + 2 अपॉन 2 आ गया हमारा 1। x कोऑर्डिनेट आया हमारा 1। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, इसमें y1 + y2 अपॉन 2। y1 हमारा -1 प्लस y2 है 1 अपॉन 2। 1 - 1 0 अपॉन 2 मीन्स 0। इस प्रकार डी के कोऑर्डिनेट आगे, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी हो गया हमारा 1, 0। इसी प्रकार बीसी साइड का मिड पॉइंट ई के एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहां लिखें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई। फॉर्मूला लगेगा x1 + x2 अपॉन 2। x1 है हमारा 2 एंड x2 है 0 अपॉन 2, ये 1 आ गया। देन आफ्टर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई का y कोऑर्डिनेट निकाला तो y1 + y2 अपॉन 2। y1 है हमारा 1, y2 3 अपॉन 2, 4/2 मीन्स 2। तो यहाँ जो पॉइंट E है E के कोऑर्डिनेट आ गए, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E के जो कोऑर्डिनेट है वो होगा 1 और 2। देन आफ्टर इसी प्रकार जो AC साइड है, AC साइड का मिड पॉइंट F के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ लिखें x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट F पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 + x2 अपॉन 2। यह x1 हो जाएगा हमारा 0
प्लस x2 होगा इज आल्सो 0 अपॉन 2 मीन्स 0/2 0। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट f पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 है हमारा -1 प्लस y2 है 3 अपॉन 2। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2 अपॉन 2 दैट इज 1। इस प्रकार से हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट f का कोऑर्डिनेट हो गया 0 1। अब जो ये कोऑर्डिनेट आ गए तीनों DEF, अब इसकी सहायता से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करें। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले की सहायता इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो 1/2 इंटू x1 होगा हमारा जो पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट आया था वो था हमारा 1 इंटू y2 देखिए E पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 है माइनस y3 F पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है प्लस x2 है यहाँ पर जो E पॉइंट है E पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 इंटू y3 हमारा 1 माइनस y1 है हमारा 0 प्लस x3 F पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 y1 हमारा 0 माइनस y2 है हमारा 2 इक्वल 1/2 1। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये आ गया 1/2 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 1/2 इंटू 2 ये हो गया 1 स्क्वायर यूनिट 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। देन आफ्टर ट्रायंगल जो हमारी ABC है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले की सहायता से ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो 1/2 इंटू x1 है हमारे क्वेश्चन में 0 इंटू y2 है 1 माइनस y3 हमारा 3 प्लस x2 हमारा 2 y3 हमारा 3 माइनस y1 है माइनस का 1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया प्लस x3 है हमारा 0 y1 है हमारा माइनस का 1 माइनस y2 है 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 प्लस 1 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 एंड 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो 1/2 इंटू 8 ये आ गया हमारा 4 स्क्वायर यूनिट। देन आफ्टर अभी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखिए रेशियो बिटवीन देयर एरिया
तो हो जाएगा इस DEF ट्राइंगल का एरिया आया था 1 स्क्वायर यूनिट, रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट, तो रेशियो हो गया हमारा 1:4। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th, find the area of the quadrilateral whose vertex is taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। क्या कहा, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टेक्सेस दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको फिगर के द्वारा समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया ABCD जिसके वर्टेक्सेस हम यहाँ दिए हुए हैं। देन आफ्टर मैंने एक डायगोनल लिया BD, इसको जो अपोजिट वर्टेक्स है इनको ज्वाइन किया, तो यहाँ 2 ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल ABD और दूसरी ट्रायंगल है BCD। तो देखिए यदि मैं इस ABD ट्रायंगल के एरिया को BCD ट्रायंगल के एरिया में जोड़ दूं तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा हमारा ABCD। तो यहाँ लिखिए लेट the 4 vertices of a quadrilateral A -4 -2 B -3 -5 C 2 3 and D C है हमारा 3 -2 एंड D है 2 3। देन आफ्टर जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे हम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उनको जोड़ेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का एरिया निकाल रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो x1 है हमारा -4, y1 -2, x2 है हमारा -3 एंड y2 है हमारा -5, x3 है 2 एंड y3 है हमारा 3। तो अब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 -4 है, y2 है -5 माइनस y3 हमारा 3 प्लस x2 हमारा -3 इंटू y3 है माइनस y1 है -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 हो गया प्लस x3 हमारा 2 इंटू y1 है हमारा -2 माइनस y2 है हमारा -5, माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 हो गया। ये सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 इंटू माइनस के 5 एंड माइनस के 3 हो गया -8, माइनस के 8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 32 आ जाएगा। देन आफ्टर 3 + 2 हो गया 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, वो भी -15। यहाँ 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6। तो इसको सिंप्लीफाई किया 1/2, 32 में 6 ऐड किया 38 माइनस का 15, 38 में से 15 यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो आएगा हमारा 23/2
स्क्वायर यूनिट। इसी प्रकार से हम ट्रायंगल BCD के एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देन आफ्टर यहाँ पर जो इस ट्रायंगल में x1 है हमारा माइनस का 3, y1 माइनस का 5, x2 है 3 एंड y2 है हमारा माइनस का 2। इसी प्रकार x3 है हमारा 2 एंड y3 है हमारा 3। तो ट्रायंगल का एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये x1 y1 जो भी है ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट की तो 1/2 x1 है माइनस का 3 इंटू y2 है हमारा माइनस का 2 माइनस y3 हमारा 3 प्लस x2 है हमारा 3 इंटू y3 3 है माइनस y1 माइनस का 5 माइनस इंटू माइनस प्लस का 5 हो गया प्लस x3 है हमारा 2 एंड y1 है हमारा माइनस का 5 माइनस y2 माइनस का 2 तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 हो गया। सिंप्लीफाई किया आ गया 1/2 -2 एंड -3 -5 होगा। -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस का 15। देन आफ्टर 3 एंड 5 8 3 जा 24 माइनस के 5 में 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 3 -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 15 एंड 24 ये हो गया हमारा 39 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 33/2 स्क्वायर यूनिट। देन आफ्टर इन दोनों को ऐड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के एरिया ऐड करेंगे 23/2 प्लस 33/2 एलसीएम 2 आ गया 23 प्लस 33 ये हो जाएगा हमारा 56/2 मीन्स 28 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया हमारा 28 स्क्वायर यूनिट। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5th you have studied in class 9 chapter 9 example 3 that a median of a triangle divide it into two triangles of equal area। क्या कहा यहाँ पर 9th क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 9 के एग्जाम्पल नंबर 3 में जो एक मीडियन होता है किसी ट्रायंगल का वो डिवाइड कर रहा है उस ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में। क्वेश्चन नंबर 5th you have studied in class 9th chapter 9 example 3 that a median of a triangle divide it into two triangle of equal areas। क्या कहा 9th क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 9 के एग्जाम्पल नंबर 3 में एक जो ट्रायंगल का मीडियन होता है वो ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है जिनका एरिया बराबर है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC whose vertices are A, B and C। अब हमें ये रिजल्ट को वेरीफाई करना है एक ट्रायंगल ABC कोई दी हुई है उसके वर्टेक्सेस है A, B, C। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का फिगर बनाऊंगा। ये जो फिगर है ट्रायंगल ABC का है जिसके वर्टेक्स दिए हुए हैं। अब इसमें मीडियन AD है। मीडियन जो AD इस ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांट रहा है 2 ट्रायंगल बन गई जिनका एरिया आपस में इक्वल है ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा लेट 3 वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्रायंगल
ए ऑफ ए ट्रायंगल, ए वर्टेक्स है हमारा 4 - 6, बी 3 - 2 एंड सी -5 2, whose median AD, whose median AD divide BC into two equal parts. क्या कहा? एक ट्रायंगल ABC है जिसके वर्टेक्स ABC है और इसमें जो AD एक मीडियन है जो BC साइड को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं. सो D इज मिड पॉइंट, तो जो D होगा वो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा ऑफ BC. तो सबसे पहले D के जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ लिखूंगा x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D का जो x कोऑर्डिनेट होगा, फॉर्मूला लगेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2 अपॉन 2. x1 है हमारा 3 प्लस x2 हमारा 5 अपॉन 2 आ गया 8/2 दैट इज 4. इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D का y कोऑर्डिनेट निकाला तो y1 + y2 अपॉन 2. y1 हमारा -2 प्लस y2 है 2 अपॉन 2, ये आ गया 0/2 मीन्स 0. तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया 4 and 0. अब हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC फाइंड आउट करेंगे. हम क्वेश्चन में जो प्रूव करना था, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है. तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालूंगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2. यहाँ पर जो इस ट्रायंगल में ABD ट्रायंगल में x1 है हमारा, x1 है 4 एंड y1 है हमारा -6. इसी प्रकार x2 है हमारा 3 एंड y2 है हमारा -2. x3 हो जाएगा 4 एंड y3 हो जाएगा हमारा 0. तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे 1/2 इंटू x1 हमारा 4 दिया हुआ है इंटू y2 है हमारा -2 माइनस y3 है 0 प्लस x2 है हमारा 3 इंटू y3 है 0 माइनस y1 है -6 तो माइनस प्लस का 6 हो गया. x3 है हमारा 4, y1 है हमारा -6 माइनस y2 है -2 तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 हो गया. सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू ये -2 तो हो जाएगा -8 प्लस 6 3 जा 18. देन आफ्टर -6 में 2 ऐड करें -4, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 तो हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू, अब है -8 और -16 तो हो गया ये -24. -24 में 18 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा -6. यहाँ एरिया आ गया -3 स्क्वायर यूनिट. किसी भी ट्रायंगल या किसी भी शेप का जो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD
इक्वल 3 स्क्वायर यूनिट। अब देन ऑफ ट्रायंगल ADC का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC फॉर्मूला ये लगाएंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले की सहायता से ADC ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। यहाँ पर जो x1 है हमारा, x1 होगा 4, y1 हो जाएगा माइनस का 6, x2 हो जाएगा हमारा 4 एंड y2 हो जाएगा हमारा 0। इसी प्रकार x3 हो जाएगा हमारा 5 एंड y3 हो जाएगा हमारा 2। ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 1/2 इंटू x1 है 4 इंटू y2 है हमारा 0 माइनस y3 है 2 प्लस x2 है 4 इंटू y3 है 2 माइनस y1 है माइनस का 6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x3 है 5 इंटू y1 है माइनस का 6 माइनस y2 है 0। तो ये हो गया 1/2। 4 में को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 8 प्लस 6 इंटू 8 4 जा 32 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 30। सिंप्लीफाई किया माइनस का 2 तो माइनस के 30 एंड माइनस के 8, तो ये हो गया माइनस के 38 प्लस के 32। तो 1/2 इंटू माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 6 माइनस के 3 आ गए तो हो गया माइनस के 3 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। कभी भी किसी भी ट्रायंगल या किसी भी शेप का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम उसको पॉजिटिव में करके लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल 3 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। यही हमें प्रूव करना था।